Everyone, I'm Basit Khan. I'm Managing Director of BSP Organics, RSM Multilink LLP and Yusufzai Organics Private Limited. Today I'm here to talk about honey production in Kashmir. I'm from Srinagar. We have the honey farms at Kazigund as well as Banihal area of Chadial area of Banihal. We are one of the top exporters of honey from Jammu and Kashmir, India. And recently when we represented our Jammu and Kashmir on Gulf Food 2023, and we had signings with multiple organizations throughout the globe where we are promoting almost 6,000 metric ton of honey exports from Jammu and Kashmir, India in upcoming time. And with that, we are generating in coming months the employment for almost 500 youths from Jammu and Kashmir in UAE as well as in Jammu and Kashmir. Thank you JKTPO, Invest India and ODOP for helping us in various events, supporting us with various B2B meets, BSM meets, with such conferences to promote the product of Jammu and Kashmir and to give us a chance to represent Jammu and Kashmir on global platforms. Thank you. Thank you. Aditya, handicraft. Hello, good morning. My name is Aditya. I run a company called Joss and Pine Kashmir Traders Private Limited. हमारी शुरुआत तकरीबन 5 साल पहले हुई थी जब हमने सोचा कि एक बड़ा अहम हिस्सा हमारी आइडेंटिटी का एज कश्मीरीज है हमारा क्राफ्ट। दुनिया हमें सुंदरता की वजह से नहीं जानती थी पहले, वो जानती थी बिकॉज ऑफ आर्ट आइटम्स जो यूरोपियन वर्ल्ड में जाते थे। तो हम यूरोप में पढ़ रहे थे एंड दैट इज वेयर क्रिसमस टाइम था, हम जा रहे थे शॉपिंग। एवरीबडी वांटेड टू बाय अ कैशमीर स्कार्फ। मैं सोच रहा था ये कैशमीर स्कार्फ है लेकिन ये मेड इन स्कॉटलैंड है, ये मेड इन इटली है, लेकिन कैशमीर तो कैशमीर से आना चाहिए जी। तो हमने रिसर्च करी, वी डिड इनफ मार्केट रिसर्च इन यूरोप एंड दैट इज व्हेन वी डिसाइडेड कि अगर कुछ बदलाव करना है तो ग्राउंड लेवल पे एट द आर्टिजन लेवल वी हैव टू स्टार्ट मेकिंग द डिफरेंस एंड इट इज देन दैट आई केम बैक टू कश्मीर एंड वी स्टार्टेड दिस कंपनी। एज ऑफ टुडे we manufacture a number of articles: pashmina, sozini, crewel, chain stitch, and it is exported to countries across the world, to hotels, to boutique firms, and to interior designer firms. इस जर्नी में काफ़ी हमारा सहारा दिया है ऑफ कोर्स ODOP ने, JKTPO में, एंड ऑफ कोर्स एज माय गुड फ्रेंड महमूद साहब मेंशन्ड द डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, बिकॉज अब जो यहाँ पे GI टैगिंग हो रही है पश्मीना में ऑलरेडी हो गई है, एवरीबडी नोज अबाउट इट, बट द अदर क्राफ्ट इट वाज वेरी नेसेसरी। क्रूअल जो एक जमाने में थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर एसोसिएटेड विद क्रूअल, अनंतनाग जाते थे किसी भी गांव के अंदर हर दूसरे घर के अंदर क्रूअल की टेब होती थी, वो आज की डेट में नहीं है। बट इन ऑर्डर टू गेट इट अलाइव अगेन, GI tagging is extremely important and we as entrepreneurs are extremely happy that the government has taken this stand. It seems to have a very robust policy in mind and we are looking forward to the implementation of these policies. So thank you very much and wishing you all a lovely day. Thank you. Thank you so much. Last we have Mr. Javed. Javed ji, please अपना district भी बताइए। Respected dignitaries, Assalamu alaikum warahmatullah. Qala ta'ala fil Quran al-Hakim, Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. खुदा उस वक्त तक उस कौम की हालत को नहीं बदल देते उन्हें जिनको खुद ख्याल अपने आप के बदलने का। मैं वैसे फार्मर जावेद अहमद डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का रहने वाला हूँ और हमारा जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो सैफरान है। मैं वैसे फार्मर तमाम जो यूनिवर्सिटी के यहाँ पर साइंटिस्ट बैठे हैं, JKTPO के जो ऑफिसर्स बैठे हैं और इन्वेस्ट इंडिया के जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि समय में इनने हम लोगों को जितने भी हमें ज़रूरतें हुई हैं अपने इस कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए इनने हमको प्लेटफार्म दिया है। पर्टिकुलरली JKTPO ने अपनी पिछले लगातार 2 साल से हमको बाहर के स्टेटों में एक प्लेटफार्म दिया है जहाँ पर हमने अपने साफरान को शोकेस करने के लिए रखा है। लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी गुजारिश है, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बहुत ज़रूरी बात मुझे कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जितनी हमारी टेक्नोलॉजी मिली है आज तक साफरान को बढ़ावा देने के लिए, हमने उसको मिनो ऑन अडॉप्ट की, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी दिए हैं, हाई डेंसिटी का प्रोग्राम दिया है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी का प्रोग्राम दिया है। जिस तरह हमारे मखदूमी साहब ने कहा है कि लास्ट ईयर 11 क्विंटल सीड भी दिया हमारे फार्मर को, बिल्कुल दिया है, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन एक हमें कमजोरी अभी भी है, जिस तरह से अभी मखदूमी साहब ने कहा है कि
जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए ज़मीनी सतह पर इसको अमलाने की बहुत ज़रूरत है। ये तो फार्मर ही हैं जिसको ज़मीन पर बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगरचे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़े प्रोग्राम के तहत इसको एक मिशन मोड पर लिया है, लेकिन इस मिशन मोड में एक सबसे बड़ा कंपोनेंट जो इरिगेशन का था, सैफ्रन सुपरिकल इरिगेशन। ये हम समझते हैं कि जो इरिगेशन है वो एक रूह की हैसियत रखता है, एक दिल की हैसियत रखता है। जब इस मिशन में दिल नहीं रहेगा तो समझो कि आदमी का जो जिस्म है, जो मुजस्समा है, वो बेकार हो जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि बराई मेहरबानी करके वो जो हमारा सुपरिकल इरिगेशन सिस्टम अभी अधूरा है, पूरा इंस्टॉलेशन, बोरवेल्स की इंस्टॉलेशन हुए हैं, पाइप्स बिछाए गए, लेकिन उसका जो हतमी पहलू है वो अभी नहीं हो पा रहा है। मेरी गुजारिश है, बहुत काम किया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने, यूनिवर्सिटी ने बहुत काम किया फार्मरों के लिए, लेकिन एक गुजारिश है अभी अधूरी रही है कि सैफ्रन इरिगेशन सुपरिकल सिस्टम जो है वो अभी अधूरा है, उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। साथ साथ हमारी जो एफपीओ, हमने जो एफपीओ बनाए हैं, जो हमारी 250 फार्मर की जो एफपीसी है, उनका डिस्ट्रिक्ट रोडा चुनाव रैली कदरवा से आया हूँ। मेरा नाम तोकीर अहमद बागवान है। तो हमने 2016 में लेवेंडर की कल्टीवेशन स्टार्ट की और लेवेंडर की कल्टीवेशन स्टार्ट की और आज 2500 फैमिलीज इसके साथ जुड़ी हुई। और सबसे बड़ी बात है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी हमारा लेवेंडर ही हो गया और आज की डेट में हम उसकी वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं हमने। तो 2500 फैमिलीज इन्वॉल्व भी होगी जिनका रोज़गार इसी लेवेंडर से हो गया। इसके अलावा हमारा 2003 से एसेंशियल ऑयल्स के काम है, तो एसेंशियल ऑयल जिसमें सिडार ऑयल था, तो उसी से हमें कंसेप्ट आया कि एसेंशियल ऑयल्स की मार्केट, जितनी भी मार्केट है सब इंपोर्ट होती है, बाहर के मुल्कों से आती है। तो हमने ये सोचा कि हम एसेंशियल ऑयल्स की कल्टीवेशन इधर ही स्टार्ट करें। तो आज की डेट में हमने रोजमेरी पे आए हैं हम, और मेडिसिनल क्रॉप्स की कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, जैसे ससुरिया कोस्टस है, डेस्टस माइनोटा है, रोजमेरी है, डेंडलियान है। इन सारी चीज़ों पे हम उधर आज काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, उसके बाद मार्केटिंग की बात आई, तो मार्केटिंग में हमें इन्वेस्ट इंडिया, JKTP, इन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया काफ़ी जगहों पे सेमिनार्स में जाने के लिए, जहाँ पे हमें मार्केटिंग की काफ़ी परेशानी जो थी वो ख़त्म हो गई। तो इसके अलावा और कुछ डिस्टिलेशंस की हमें जो दिक्कत थी उसमें हमें सपोर्ट किया IIM CSR ने, जिसमें हमें उन्होंने 13 डिस्टिलेशन यूनिट्स दिए। तो आज काफ़ी अच्छा हो रहा है हमारा। थैंक यू। Thank you so much. Next everyone, my name is Mehir and I'll be talking about my family business, which is of saffron. We are into this business since 4 generations. We started, my great grandfather started this business, who used to supply the saffron in the local saffron markets. My grandfather and father worked really hard and used to travel all over India to get clients from all over the states. We have been dealing with all the big companies, which includes food industries, Ayurveda companies and other industries. The saffron is used in large quantities. My brother and I studied from abroad and came back to join the family business. Later, we started doing retail and targeted the export markets. Herb Heaven is the only brand who does export to GCC countries, Canada and Australia. We have pledged to bring the exclusive from Kashmir to the rest of the world. The products you will see at find at Herb Heaven are 100% authentic, of high quality possible and fairly priced. All products are lab tested, certified as per international standards and approved by Food and Standards Authority of India. We have recently introduced a new product called the saffron powder, which is only launched by our brand Herb Heaven in the whole saffron industry. Being the only company doing such premium packaging, we would also like to expand our business to European countries, and for that we would expect the support from the government. We would also like to thank JKTPO for always supporting us by giving us leads. The buyer-seller meet have helped us a lot to get in touch with the international market buyers. We would request JKTPO to organize such events and meet so that it can help us in future and all the businesses which are in Kashmir. Thank you. एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और इसके साथ जो मुल्क का लाइन डिपार्टमेंट से महकमे हॉर्टिकल्चर, महकमे एग्रीकल्चर, ये बहुत पेश है
इस स्कीम में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्कीम है PMME, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, उसके ताल्लुक से जो हमारे यहाँ ये एक स्कीम लागू है, आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा है। आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के ताई ये जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी एक ज़िले में एक मसनूआत, इस चीज़ को फ़रोग देने के लिए आए क्या हम तैयार हैं? हम अपने फार्मर्स को, हम अपने आर्टिजन्स को, हम अपने वर्कर्स को क्या एक कंप्लीट पैकेज ऑफ प्रैक्टिस दे रहे हैं? क्या हम इस काबिल हैं? उनकी सप्लाई चेन हम पूरे 1 साल तक मुकम्मल कर दें। ऐसा है जब हम इस बहुत ही अच्छी स्कीम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करें, जिस तरह एक अप्रूव्ड लिस्ट में आया है, हमारे वादी कश्मीर की बात अगर मैं करूं, वह हमारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है वो बेकरी है, गांदरबल के लिए हनी है, बांडीपोरा के लिए मटन एंड मटन प्रोडक्ट्स है, कुपवारा के लिए वॉलनट है, अनंतनाग के लिए ट्राउट है, कुलगाम के लिए सेब और मसाले जात है, इसी तरह शुपियन के लिए एप्पल है। जम्मू की बात करूं, रजौरी में मसाले, पुंछ में एनिमल प्रोडक्ट्स, जम्मू में डेयरी हस्बेंड्री, सांबा में इसी तरह मशरूम और दूसरे जो हमारे कश्तवार भद्रवा के इलाके, वहाँ जो आपके अखरोट है, उनकी पोस्ट हार्वेस्टिंग वगैरह ऐसे रजमाश ऐसी चीज़ें शामिल हैं। इन चीज़ों को प्रमोट करने की इसलिए ज़रूरत है, जिस तरह शेर कश्मीर ज़रिए यूनिवर्सिटी ने इकदाम उठाए। कुपवारा की बात करूँ, कुपवारा में हमने जो अखरोट लिया है, जब हम अखरोट की बात करते हैं, एक एक पेड़ हमारे लिए एक एक वैरायटी है। जाहिर है कि इस चीज़ को किस तरह हमें प्रमोट करना चाहिए, जिस तरीके जिस बेसिक हिसाब से हमें इस कार्य को आगे ले जाना है, उसमें हमें कुछ सिलेक्शंस का इनकाद करना है, जिसके लिए शेर कश्मीर ज़रिए यूनिवर्सिटी पहले ही काम करती है। हाल में ही हमारे इज़्ज़त माब वाइस चांसलर जनाब प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब ने कुपवारा में 2 ऐसे इंडिपेंडेंट वॉलनट यूनिट दिए, जिसने वहाँ के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को इस तरह प्रमोट किया है कि सब लोग खुश हैं। हमने एक ऐसा प्लांट उनको दे दिया वॉलनट प्रोसेसिंग का, जो अखरोट से छिलका उठाने से लेकर के उसकी पैकिंग तक पूरा पैकेज दे दिया है। ऐसी मशीन हमने उनको दे दी। 8 मिनटों में 40 किलो अखरोट की सफाई होती है। फिर सफाई के बाद उनको धोते हैं। धोने के बाद में हमने एक ऐसा उनको फार्म हाउस दिया है, सोलर हीटेड हाउस दिया है, जहां उनको सुखाते हैं। सुखाने के बाद हमने नट क्रैकर दिए। नट क्रैकर से हम किस तरह बिना तोड़े के उनके कर्नल के उनको बीज को निकाले, उसके बाद में वज़न करें। वज़न करने के बाद वैक्यूम मशीन दे दी। वैक्यूम मशीन के साथ साथ हमने उनको पैकेजिंग का मिनिस्टर, और उसके बाद हमने उनको मार्केटिंग के साथ लिंक किया। इतना ही नहीं, अब कई अखरोट आप तोड़ते हैं, उनमें क्या होता है कि कहीं चूरा भी होता है, उस चूरे का मार्केट नहीं है, उसकी वैल्यू एडिशन दे दी, उसके लिए सेकेंडरी एग्रीकल्चर दिया, उसके लिए चॉकलेट्स और उसके लिए कैंडीज़ हमने दे दिए। इसी तरह मेरे विटनेस यहाँ पर है, हमारा निश क्रॉप है पुलवामा। पुलवामा के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हमारा सैफरान है। मेरे प्रोग्रेसिव फार्मर सक्सेस स्टोरीज मेरे साथ बैठे हैं, जावेद साहब है, मजीद साहब है, शेर कश्मीर ज़रिए यूनिवर्सिटी से मुंसलिक है। इनसे पूछिए, जब इनको बेसिक थिंग की कमी थी, जब इनको अपने सीड की कही थी, तो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर के एक कहने पे हम अपने डसू सैफरॉन रिसर्च स्टेशन में जाके हमने इनको 11 क्विंटल सैफरॉन की वो सीड दे दिए, ताकि हमारे फार्मर को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम पे खाली ये स्कीम, ये स्लोगन ही ना जाए, बल्कि उनको बेसिक तौर पे कुछ तो इस्तिफादा हासिल हो। कभी कभार क्या होता है कि मौसम साजगार नहीं रहता है। अगर मौसम साजगार नहीं रहा तो हमारा एग्रीकल्चर फेल है। एक डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के साथ आपका अल्टरनेटिव क्या है उस वक्त किसान के लिए? उस वक्त हमने इनको एक इंडोर टेक्नोलॉजी दे दी। इंडोर टेक्नोलॉजी में हमने इनको बिना ज़मीन के सैफरॉन उगाना सिखाया। और इसी तरह शेर कश्मीर ज़रिए यूनिवर्सिटी रूरल हेल्थ मिशन के साथ जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उन लोगों की मावनत के लिए कई एक कार्यक्रम किए। पिछले साल हमने स्किल ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, जो हमारे दीही नौजवान हैं, उनको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में
स्किल देने के लिए हमने 119 प्रोग्राम शेर कश्मीर ज़र यूनिवर्सिटी ने मुरतब किया। हमारी एक कन्वर्जेंस होनी चाहिए, हम सब डिपार्टमेंट आपस में मिलके इन चीज़ों को आगे ले जाए ताकि हमें हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो स्लोगन है ये हकीकी मानों में चेंज हो जाके हमारे फार्मर्स का, हमारे आर्टिजन्स का फ्यूचर बदले। शुक्रिया। सवाल है और आपको जिस तरह इन्होंने तफसील से बताया किस तरह हम इसको प्रमोट करें, लेकिन मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक डायरेक्टर होने के नाते आप लोगों को ये बात ज़रूर बावर करना चाहता हूँ कि कोविड काल हमने देखा, अल्लाह न करे कि हम ऐसा हाल और कभी देखें। कोविड काल ने हमें एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाया। वो सबक क्या था? कोविड काल ने हमें दिखाया कि अगर किसी एरिया में पोटेंशियल है, अगर किसी एरिया में ग्रोथ की पोटेंशियल है, वो है एग्रीकल्चर और इसके अलाइड जो इस शोबे जात है। आप कहेंगे कैसे? कोविड में कोई आदमी भूखा नहीं मरा, कोविड में बहुत सारे ट्रेड बैठ गए, तो कोविड के पीरियड में आपने देखा अद्वियात नहीं हुई, ऑक्सीजन नहीं मिला, लोग मरे, लेकिन कोई आदमी भूखा नहीं मरा। इसलिए हमें ये एक बहुत सादत वूल बैंक के लिए पैसा दिया गया और साथ ही साथ जो है वूल प्रोसेसिंग के लिए भी पैसा दिया गया। अभी आपको पता है वूल में बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वी हैव नोटिस दैट देयर इज़ डिस्ट्रेस सेल हैपनिंग, तो उसको अरेस्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए डिपार्टमेंट हैज़ बीन गिवन अ मैंडेट टू सेट अप रॉ मटेरियल बैंक फॉर बोथ फॉर वूल, और हमें जो है पश्मीना रॉ मटेरियल बैंक के लिए भी पैसा दिया गया ताकि हम जो है ये रॉ मटेरियल या पश्मीना हो या वूल हो अपने आर्टिजन्स को दें। नेक्स्ट तो एक दो सक्सेस स्टोरीज विच आई वांट टू शेयर हियर इज़ दैट हमने एक पॉलिसी ने हमको एक मैंडेट दिया जो हमारे लैंग्वेजिंग क्राफ्ट्स हैं या क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्राफ्ट्स हैं उनको ज़िंदा रखने के लिए वी रन अ प्रोग्राम। तो उसमें जो है हमने इंटरवेंशन किया। यहाँ पे आप वी वर नोन फॉर पर्टिकुलर क्राफ्ट का खानियारी टाइल्स। तो खानियारी टाइल्स में एक ही आदमी बचा था जो टाइल्स बनाता था, तो उसके साथ जो है हमने कुछ यंग लड़कों को जोड़ा और आज के डेट में हमने ये इंश्योर किया कि दिस क्राफ्ट सर्वाइव्स। तो ये जो है काफ़ी स्टोरी वायरल भी हुई। तो आज के डेट में जो है ग्लेज टाइल्स क्राफ्ट को हमने रिवाइव किया। हमने यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ जो हम जुड़े तो उनके साथ हमने ये कोशिश की कि हम आर्ट को फिर से दीवारों पे लाए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वी यूजुअली हाईलाइट द फिज़िकल ब्यूटी ऑफ कश्मीर। तो हम कश्मीर की ब्यूटी को हमने एक तो मार्केट भी बहुत किया है और अपनी दीवारों पे भी काफ़ी सजाया हुआ है। तो अभी व्हाट वी हैव फाउंड इज़ दैट नाउ पीपल आर गोइंग बैक टू आर्ट। तो आज के डेट में हम चाहे वो होटल्स हों, चाहे वो हमारे गेस्ट हाउसेस हो या हमारे दफ्तर हो, तो वहाँ पे हम आज के डेट में जो है आर्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये एक खुशाइन ट्रांजिशन है विच गिव्स अस लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट द आर्ट इज़ फाइंडिंग इट्स पोजीशन बैक ऑन आवर वॉल्स। तो काफ़ी जो है एक रेस्पेक्ट, नया रेस्पेक्ट जो है आर्ट को मिल रहा है। तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की। नेक्स्ट, तो जब हमें यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में जो ये जगह मिली तो उसके बाद हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जो क्राफ्ट सफारी के नाम से काफ़ी मशहूर हुआ। तो अभी तक हमने जो है वी हैव लॉन्च 10 एडिशंस ऑफ क्राफ्ट सफारी। जिस क्राफ्ट सफारी का हम यूजुअली जो हमारा फॉर्मेट होता है तो वो ये रहता है कि 2 किलोमीटर की स्पेस में या 2.5 किलोमीटर की स्पेस में वी सिलेक्ट अबाउट 5 to 6 क्राफ्ट स्पेसेस जिसमें डिफरेंट क्राफ्ट्समैन जो है अपना क्राफ्ट प्रैक्टिस करते हैं और हम वहाँ पे जो है मीडिया को लेते हैं, टूर ऑपरेटर्स को लेते हैं, यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी है टूरिज़्म जो पढ़ाते हैं उनको लेते हैं, टूरिज़्म स्टूडेंट्स को लेते हैं और उनको ये दिखाते हैं कि क्राफ्ट कैसे प्रैक्टिस किया जाता है श्रीनगर या जो है हमारे अदर टाउन्स में और कितनी मेहनत लगती है इस क्राफ्ट के पीछे। तो हमारी कोशिश ये है कि वी एंडेवर टू कनेक्ट बायर विद द क्राफ्ट्समैन। हमारा प्रॉब्लम क्राफ्ट्स का ये रहा है कि जो है मिडल मैन हैज़ ऑलवेज वॉकड विद द मेजर प्रोसीड्स एट द कॉस्ट ऑफ आर्टिजन्स। तो उससे क्या है हमारे क्राफ्ट्समैन की मार्जिनलाइजेशन बहुत हुई है। तो उसको अरेस्ट करने के लिए हम चाहते हैं कि जो है बायर
he comes directly to these craft spaces, sees and appreciates the hard work put behind these crafts and purchases directly from the artisan. तो उससे जो है हम भी endeavor to achieve the empowerment of the artisans. क्राफ्ट तभी ज़िंदा रहेगा जब क्राफ्ट्समैन होगा, और क्राफ्ट्समैन तभी प्रैक्टिस करेगा जब उसको ये जो जितनी वो मेहनत करता है उसका जायज़ मेहनताना मिलेगा. तो ये हम कैसे अचीव करेंगे, ये एक जो है रास्ता जो हम कोशिश कर रहे हैं क्राफ्ट सफारी से कि हम जो है टूरिस्ट को या बायर को डायरेक्टली क्राफ्ट स्पेसेस पे लाए और वहाँ पे आर्टिसन के साथ जुड़े. तो दूसरा रास्ता जो है हमारे पास मौजूद है वो ई कॉमर्स का है. तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी हम कोशिश करते हैं कि ये आर्टिजन्स को हम बोर्ड करें और इनको ग्लोबल प्लग इन दें. तो उस पर डिपार्टमेंट काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहा है. तो होपफुली दिस ईयर वी विल हैव अ वेरी रोबस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रेडी. तो उस पर हम कोशिश करेंगे कि जितने आर्टिजन्स आएँ और वो डायरेक्टली बायर्स के साथ जुड़े तो उतना हमारे लिए ठीक रहेगा. तो वे DP8 JKTPO, इन्वेस्ट इंडिया और अदर डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंटेटिव्स और मेरे जो सीनियर कोलीग्स बैठे हैं, मेरी तरफ से सबको, और मीडिया के सारे लोगों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून. आपको पता ही है इंडिया इज़ अ यूनिक कंट्री. यहाँ हर 50 किलोमीटर बाद नई लैंग्वेज है, नया हेरिटेज देखने को मिलेगा, नया कल्चर मिलेगा. सो ये जो सदियों से हमारी विरासत रही है उसी का रीज़न था कि हमारा जो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन रहा है सेंचुरीज बैक, वो वर्ल्ड में 20 to 30% हमारा GDP में कंट्रीब्यूशन रहता था. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब पीछे जब मशीनरी युग आ गया उसमें थोड़ा सा हम फिर मशीन्स के ऊपर डिपेंड होते गए. जो हमारा अपना कल्चर था वो कहीं थोड़ा पीछे हटता गया. तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फिर गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्कीम्स बताई. उसमें जैसे ODOP भी अब रिसेंटली लॉन्च किया है. तो काफ़ी स्कीम्स के बारे में अभी महमूद साहब ने एलाबरेटली उनको किया है, उनको समझाया है डिटेल में, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा. तो उसमें एक फिर से एक नई शुरुआत है जब से